गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की हमारी इस वीडियो का बहुत ही यूनिक टाइटल है, अलग टाइटल है। तो आज हम बात करेंगे रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट, आज कितनी तारीख हो गई है बच्चों? अगर मैं आज बात करूँ, आज 13 फ़रवरी हो गई है। इट मीन्स कि आने वाले 11-12 दिनों बाद आपका क्या होगा, रिज़ल्ट होगा। जिन भी बच्चों ने दिसंबर में एग्ज़ाम दिए थे उन बच्चों का, CS एग्जीक्यूटिव में हो या CS प्रोफेशनल में हो, उनका क्या होगा, रिज़ल्ट होगा। ठीक है ना। तो इसी बारे में कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमारा पीरियड होता है, जो इस बीच का पीरियड है, इस बीच के पीरियड में उस बच्चे के माइंड में क्या क्या उथल पुथल होती है, क्या क्या वो टेंशन लेता है अबाउट देयर रिज़ल्ट, तो उसी बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है ना। आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 25 फ़रवरी को। कुछ बच्चे होंगे पास हो जाएंगे, उस अटैम्प्ट में कुछ बच्चे जो होंगे पास हो जाएंगे, तो उन बच्चों को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस अटैम्प्ट के लिए रह जाएंगे, जो उस अटैम्प्ट के लिए रह जाएंगे। इनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि एक तो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं था, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी एग्ज़ाम के लिए, बट एग्ज़ाम दे दिया। तो उन बच्चों की मैं कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिन्होंने अपनी स्टडी में अपना 101% तो दिया, पूरा हार्डवर्क किया। हो सकता है उनका हार्डवर्क इन बच्चों से भी ज़्यादा हो। जो ये बच्चे पास हुए हैं, हो सकता है उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई इन बच्चों से भी ज़्यादा हो, बट स्टिल वो क्या हो गए, रह गई। बहुत दुख होता है बच्चों कि जब कोई मेहनत करता है और उसकी मेहनत जो है सक्सेस नहीं होती, उसको अपना क्या नहीं मिलता, मेहनत का फल नहीं मिलता, तो बहुत दुख होता है। ठीक है ना। बहुत दुख होता है बच्चों। अब इन बच्चों के लिए बहुत ही एक ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती कि उनके माइंड में वो चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं होती कि हम फेल कैसे हो सकते हैं। हमने तो अपना अच्छे से दिया था, हम फेल कैसे हो सकते हैं। उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चों, ठीक है, आपने पूरा अपना 101% दे के स्टडी की, अपना पूरा हार्डवर्क के साथ अपना स्टडी की, आपने पूरा टाइम यूटिलाइज़ किया। हो सकता है आप पढ़ाई में मॉर्निंग से लेके नाइट तक आपने अपना पूरे का पूरा टाइम पढ़ाई करते टाइम दे दिया हो, बट फिर भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो कई चीज़ें होती हैं बच्चों जो हमें दिखाई नहीं देती, और बहुत ही बारीक चीज़ें होती हैं, बट उनको अगर ठीक नहीं किया गया तो समवेयर वो हमारे रिज़ल्ट को अफेक्ट करती हैं, हमारे रिज़ल्ट को अफेक्ट करती हैं। और वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? अब ये बच्चे हो सकते हैं, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि भाई जो स्टडी में तो अपना 101% टाइम दे रहे थे, 101% टाइम दे रहे थे, बट उनके पढ़ने का तरीका ठीक नहीं था। वो मतलब मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन जो पढ़ाई करने का तरीका था वो शायद कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं था। तो ये चीज़ भी हमें समझनी है कि अगर हम अपना टाइम, इतना टाइम अगर हम दे रहे हैं, इतनी मेहनत अगर हम दे रहे हैं, क्या उस मेहनत, जो हमारी मेहनत है, वो रंग लाएगी उस वे में या नहीं लाएगी। हमारा जो तरीका है वो मेहनत करने का, वो कैसा है, ठीक है या नहीं है। ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई करने का तरीका भी ठीक होता है, पढ़ाई करने का तरीका भी ठीक होता है,
बट क्या होता है, सारी टेक्निक्स ठीक होती है बट वो क्या होता है, वो रिटेन नहीं कर पाते, वो रिटेन नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई करने का तरीका भी अच्छा होता है, रिटेन भी अच्छे से कर लेते हैं, माइंड में सब कुछ होता है, बट एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं कर पाते, एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं बच्चों, बारीक बारीकी कि समवेयर जो हमारे रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकती है। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत छोटी छोटी कई बार चीज़ें हो जाती हैं कि जो हमारी मेहनत को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। अगर टाइम से ये चीज़ें, टाइम से इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया गया, इन चीज़ों को अगर कंसीडर नहीं किया गया तो समवेयर ये हमें ऐसे ही हमारे रिज़ल्ट को अफेक्ट करती रहेंगी। हम अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करते रहेंगे, हम अपना टाइम भी देते रहेंगे स्टडी में, बट वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी का ही एस्पिरेंट था, मैं भी इसी कैटेगरी का ही एस्पिरेंट था, एस्पिरेंट था। क्या था, एज पर माई एक्सपीरियंस, कि मैं अपना टाइम तो पूरा देता था स्टडी में, मैं अपना टाइम पूरा देता था, मैं अपना 101% टाइम देता था स्टडी में, बट समवेयर जो मेरा तरीका था स्टडी करने का वो कहीं ना कहीं एज़ पर एग्ज़ाम नहीं था, एज़ पर एग्ज़ाम नहीं था। और मैं इसी वे में, मतलब जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे अपना तरीका चेंज करना चाहिए, मुझे अपनी चीज़ें ठीक करनी चाहिए, और उसके बाद मुझे रिज़ल्ट मिला भी, उसके बाद मुझे रिज़ल्ट मिला भी। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने पूरी अच्छे से अपनी अच्छी लगन के साथ मेहनत की है, बट आप स्टिल वो अटैम्प्ट नहीं पास कर पाए। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार सच बताऊँ, मैं सब फैक्ट बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बताता हूँ कि जब एक बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है, उसे अपना पता होता है कि यार मेरी ना कहीं क्या गलती थी, मैं कहाँ वीक था। हर बच्चे को अपनी वीकनेस का पता होता है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ कि जो डे 1 से एग्ज़ाम टाइम तक क्या रहा, अलर्ट रहा अबाउट देयर स्टडी, बट समवेयर उसे अपनी वीकनेस का पता था, और अगर उसने अपनी वीकनेस पर काम नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं मार खा सकते हो। ये सबसे बड़ा रीज़न है बच्चा, कि भाई कई कई बार क्या होता है कि बच्चे पूरा अपना जोर जान लगा देते हैं स्टडी करने में, अच्छे से मेहनत करते हैं, बट समवेयर उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, कि कहीं ना कहीं बहुत माइनर माइनर चीज़ें जो शायद हमें उस टाइम पे नहीं दिखती, हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, बट वो चीज़ें हमें नहीं दिखती, हमें हर एक चीज़ को कंसिडर करना है। तो आज मैं आपको ये बोल के चलूँगा कि अगर आप रिवीजन के लिए, उन बच्चों के लिए जो जून अटैम्प्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं, स्टडी अच्छे से कर रहे हैं, बट एक बार कंसिडरेशन करें कि क्या हम स्टडी अच्छे से कर रहे हैं, नंबर 1, कि क्या हमारा स्टडी करने का तरीका ठीक है, ये अपने आप से क्वेश्चन करना है। दूसरा, कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या मैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, उसको रिटन प्रैक्टिस करो, क्या मैं उसको जो पढ़ रहा हूँ क्या मैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ रिटन में, वो भी देख के चलो, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस भी कई बार बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है रिटन प्रैक्टिस भी। एग्ज़ाम में अगर आपने सब कुछ आते हुए भी प्रेजेंट नहीं कर पाए तो आपका सब कुछ आना भी कई बार क्या होता है, कोई काम नहीं करता, वहाँ पे सब व्यर्थ है, सबका सब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है अगर आप
सब कुछ आते हुए भी एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं कर पाए तो बहुत सारे रीज़न होते हैं बच्चों। अगर देखो, मैं ये कहता हूँ कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मेहनत में कमी नहीं है, मैं 101% गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ। अगर आपने ये तरीके फॉलो कर लिए, आपने अगर अपनी वीकनेसेस को, क्योंकि हर एक बच्चे को पता होता है यार, हम जानबूझ के उसको अवॉइड करते रहते हैं कि नहीं यार छोड़ो, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा होगा, हम इसी वे में करेंगे। लेकिन अपने वीकनेस पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, और छोटी वीकनेस पे भी, माइनर वीकनेस पे भी अगर आपने अपनी ध्यान नहीं दिया, तो समवेयर वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है ना? तो मैं यही कहूँगा, जो भी आपकी वीकनेसेस है, रिज़ल्ट जैसा भी आए बच्चों, मैं उन बच्चों की तो बात कर ही नहीं रहा कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई की, एक एक दिन अपना, एक एक टाइम, एक एक सेकंड अपना स्टडी में 101% करके लगाया, बट समवेयर उनको उनका डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिला। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो उन बच्चों के लिए स्पेशल मैसेज ये है कि बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लिख के देता हूँ 100%, अगर आपकी मेहनत है ना, आप पास हो जाओगे अच्छे से। बस सिर्फ देखने की ज़रूरत है कि हम वीक कहाँ है, हमारा वीक पॉइंट क्या है, किस वजह से हम रह जाते हैं, कि क्या हम प्रेजेंट नहीं कर पाते एग्ज़ाम में, कि क्या हमारा तरीका है, कि क्या हमें अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना चाहिए, या कुछ ऐसा है कि जो हम रिटेन नहीं कर पाते। ठीक है ना? तो वो प्रैक्टिस करके, वो चीज़ें जो आपकी वीकनेस है उस पर प्रैक्टिस करो, अच्छे से काम करो, आपको अपना रिजल्ट 101% मिलेगा यार। डेफिनेटली मिलेगा आपको अपना रिजल्ट, क्योंकि मैं इसी कैटेगरी का ही स्टूडेंट था अपने टाइम में। और जब मैंने अटैम्प्ट के बाद 3 4 अटैम्प्ट के बाद जब अटैम्प्ट दिया, तो मुझे मेरी वीकनेसेस का और मेरे तरीके का पता चल गया था कि मैं कैसा पढ़ रहा हूँ। और अगर मैंने ऐसा ही तरीका फॉलो किया, तो शायद मैं कितना मर्जी पढ़ता रहूँ, मैं समवेयर वो रिज़ल्ट नहीं पाऊँगा। तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो आप जो भी हैं, रिज़ल्ट के बाद वट एवर योर रिज़ल्ट जो भी है, बट ये है कि कंसिड्रेशन ज़रूर करना, टाइम लेना अपना, हफ्ते का जितना भी आपको टाइम लिया, सोचने का टाइम लो, अपने बारे में सोचो कि कहाँ मैं वीक था, कहाँ मेरे लिए चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी कि जो आज नहीं है, कहाँ मुझे काम करना चाहिए था, मैं एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं कर पाया चीज़ें, मैं कहाँ वीक था। क्योंकि एग्ज़ाम आपने दिया है, प्रिपरेशन आप करते हो, सबको पता हो जाता है यार अपना, कि मैंने कहाँ पे क्या किया है। अपनी वीकनेस का पता होता है सबको, कि यार मुझे रिटेन नहीं हो पाता, मैं एग्ज़ाम में एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो चीज़ें अच्छे से। ठीक है ना? या मेरा तरीका वो नहीं है जो होना चाहिए एक। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं आपकी, जो आपको ध्यान रखनी है, और 100% लिख के मुझसे ले लो कि आपको आपका वो रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी मेहनत कहीं वेस्ट नहीं होगी, आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो यही मेरी वीडियो थी, यही मेरा मैसेज था बच्चों के लिए, कि घबराने की कोई बात नहीं है। रिज़ल्ट आने वाला है 10-11 दिन बाद, बट वही है कि रिज़ल्ट क्या भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर जो भी हो, बट आपको कंसिड्रेशन करना है इन चीज़ों पे। और आपकी मेहनत जो आपने इस अटैम्प्ट में भी मेहनत की है ना बच्चों, वो वेस्ट कहीं नहीं होगी, वो आपकी नेक्स्ट अटैम्प्ट में काम होगी। बट आपको काम करना है अपनी वीकनेस पे। अगर आप वहाँ पे, आपका ऑलरेडी रिवीजन हुआ था, आपने अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम दिए थे, आप अगर रिवीजन नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए करोगे, तो सिर्फ आपको काम करना है, प्रैक्टिस करनी है आपके वीक पॉइंट पे। मेरे वीक पॉइंट क्या थे, आपने अपने वीक पॉइंट भी पकड़ लिए, प्लस आपकी रिवीजन भी थी, आपने फिर 101% अपना अच्छे से दिया। लिख के ले लो, पास हो जाओगे बच्चों, आराम से पास हो जाओगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही मेरी वीडियो थी आज, यही मेरा मैसेज था। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।